वो इस प्रश्न में कहते हैं कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जो कि बिंदु ए व बिंदु बी के बीच में 5 प्रतिरोध इन्होंने दिखा रखे हैं। प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर आर ओम ई है, यानी प्रत्येक का जो प्रतिरोध है बिल्कुल बराबर है। और यदि हम ध्यान से देखेंगे बिंदु ए व बिंदु बी के बीच में यदि हम कोई सेल लगाते हैं तो एक ही तार जुड़ा होने के कारण सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होगी। अब जब समान धारा प्रवाहित होगी तो ऐसा केवल श्रेणी क्रम में हो सकता है। और यदि हम गौर करें तो ये सभी प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। इसका दूसरा चित्र भी आप किस तरह से बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, और ये बिंदु डी हो गया, ये बिंदु आपका ए हो गया। यदि पूरे नेटवर्क को बिंदु ए व बिंदु बी पर दोनों हाथों से पकड़ के हम खींच देंगे, यदि हम इस तार को पकड़ के खींच देंगे ना, तो नीचे वाला हमको ये नेटवर्क प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जहां पर सभी प्रतिरोध स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर वैल्यू के हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रतिरोध है। ठीक इस तरह से हमको ये प्राप्त हो जाते हैं। यदि बिंदु ए व बिंदु बी पर पकड़कर मैं नेटवर्क को खींच देता हूं तो ठीक है, एक सीधी सरल रेखा हमको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब बिंदु ए व बिंदु बी के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो सीधा सिंपल है, ये सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो लिखेंगे नेटवर्क में जुड़े सभी प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, अतः पूरे नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर के सापेक्ष में ई क्यू करके आप इसको लिखिए, ई क्यू इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। 5 बार हो रहा है तो क्या हो जाएगा 5R, कितना हो जाएगा 5R, ये हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ है हमको पूरे नेटवर्क का, Req इक्वल टू 5R। यह आने के पश्चात ये प्रश्न आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।